कुछ फलसफे ऐसे होते हैं जिन्हें हम अक्सर प्रयोग में लाते हैं, और जब वही किसी अपने प्रिय ग्रंथ में मिल जाएं, किसी किताब में मिल जाएं, तो क्या बात होती है। उन्हीं में से एक है कि हम कई बार कहते हैं कि जब प्रेम शुरू होता है, इन्फैचुएशन वाली जो स्टेज होती है, जब प्रेम का आकर्षण बड़ा तीव्र होता है, आवेग होता है उसमें, तो वो किसी पहाड़ी नदी जैसा होता है कि जैसे पहाड़ी नदी बड़ी गति के साथ गिरती है, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ती हुई, सारे पत्थरों को हिलाती हुई। उसमें एक उन्माद होता है, आवेग होता है, उच्छृंखलता होती है। और वही नदी जब नीचे मैदानों में आकर बहती है, जैसे गंगा है ऋषिकेश, हरिद्वार, और हरिद्वार से नीचे, तो उसकी गति कम हो जाती है। बहुत स्मूथ, शांत, सौम्य, धीर, गंभीर, और मैदानी जमीन को कितना उपजाऊ बनाती हुई जाती है, हरियाली लाती है, उपजाऊ मिट्टी लाती है। तो प्रेम भी इसी तरह से होता है कि एक समय के बाद जो स्टेज आती है, वो शुरू का सारा आवेश, आवेग, उन्माद वो चला जाता है, और उसके बाद वो शांत नदी जैसे प्रेम के साथ बहता है, बड़े आराम से। तो यही बात आज पढ़ने को मिली महाभारत में, महासमर में, जो नरेंद्र कोहली ने लिखा है। और ये प्रकरण है जब विदुर का विवाह होता है पारंसवी के साथ, और दोनों पहली बार आमने सामने बातें करते हैं। विदुर पारंसवी की आंखों में देखते हुए कहते हैं, अपने बारे में एक तरह से डिस्क्लेमर सा देते हुए, कि जिस व्यक्ति को तुमने पति के रूप में पाया है वह रसिक कम है और नीतिज्ञ अधिक है प्रिय। अपनी रुक्षता के लिए मुझे क्षमा करती रहना। रुक्षता, रूखा सूखा सा जो व्यक्तित्व होता है। विदुर आगे कहते हैं, किंतु स्मरण रखना, प्रेमी का प्रेम अस्थिर होता है, जो हमेशा गतिमय होता है, आवेशपूर्ण होता है, किसी पहाड़ी नदी के समान। और वही प्रेमी जब स्थिर हो जाता है या पति बन जाता है, तो उसका प्रेम धीर, गंभीर होता जाता है, गहरा और मंथर, गंगा नदी के समान। उसमें आवेश और उफान चाहे ना आए, किंतु वह सदा भरा पूरा रहता है। वो अचानक बहाकर नहीं ले जाता, किंतु पार अवश्य उतारता है। तो यही एनालॉजी हम कई बार इस्तेमाल करते हैं प्रेम के बारे में। और यहां तक कि मॉडर्न मैनेजमेंट में जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, एक टीम बनाने की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि उसमें स्टेजेस होती हैं, स्टॉर्मिंग, फॉर्मिंग, नॉर्मिंग और परफॉर्मिंग। कि सारी टीम जब एक साथ मिलती है तो शुरू में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, किंतु बाद में सब साथ में आ जाते हैं, एक दूसरे को जानने लगते हैं, और उसके बाद स्मूथली वो एक परफॉर्मिंग टीम बन जाती है। तो महाभारत में इस प्रकरण में अब पारंसवी की चतुराई देखिए। आखिर विदुर की पत्नी है, कम तो नहीं हो सकती। वो कहती हैं कि ठीक है, मैं समझती हूं, और पूरे विश्वास के साथ अपना कपोल, अपना गाल विदुर की हथेली पर टिका देती हैं और कहती हैं, किंतु आर्यपुत्र, बाढ़ तो गंगा में भी आती है। अब देखिए चतुराई। विदुर ने कहा कि ये नदी गंगा की तरह से धीर, गंभीर है। पारंसवी कहती हैं, बाढ़ तो गंगा में भी आ जाती है। विदुर हंसते हैं, कहते हैं, आती तो है, किंतु मात्र वर्षा ऋतु में, और उससे क्षति ही होती है प्रिय। जाने क्या क्या नष्ट हो जाता है। पारंसवी कहां पीछे रहने वाली थी। हंसकर कहती हैं, बाढ़ तो आती है आर्यपुत्र, किंतु वो बाढ़ उतर भी जाती है। और जब वो बाढ़ उतरती है तो जो परिवार उजड़े होते हैं वो फिर से बस जाते हैं, नए घर बनते हैं, और जो आसपास के खेत होते हैं उसमें बाढ़ के कारण नई उपजाऊ मिट्टी भी आती है। तो यदि समग्र रूप से देखा जाए, बिग पिक्चर को देखा जाए, तो कोई हानि नहीं होती, अपितु लाभ ही होता है। विदुर मुस्कुराते हैं, निश्शब्द हो जाते हैं, आलिंगन के लिए उनकी भुजाएं खुल जाती हैं, और कहते हैं, तो फिर मेरे प्रेम के प्लावन से भयभीत मत होना मेरी विदुषी प्रिय। और इस तरह से विदुर और पारंसवी अपनी प्रेम की यात्रा पर निकल पड़ते हैं।